ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था भी देख लेते हैं। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो ये कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो इसका जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष पुरुष सूक्त में है। मार्कर नहीं चल रहा, एक मिनट। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल 10वां है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख है किसका, ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था उल्लेख है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था के अंतर्गत जो ये वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, यह कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। मैंने बताया कि सारी विसंगतियां या विकृतियां जो आई समाज में, धर्म में, वो सब उत्तर वैदिक काल में आई हैं। ऋग्वेद कालीन जीवन जो था वो काफी शुद्ध, पवित्र और अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से था। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कर्म आधारित वर्ण जो था, कर्म आधारित वर्ण का जो है निर्धारण होता था। वर्ण व्यवस्था किस पर थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। तो इसको याद रखिएगा। अब जो वर्ण है, कितने वर्ण हैं आपको पता होना चाहिए, 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन कौन से। अब इन वर्णों की बात करें तो इनको आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी के अंगों से विशेष रूप से आपका ये वर्णों का जो है मिलता है। तो अगर देखें तो वर्ण एक तरफ देख लेते हैं वर्ण, दूसरी तरफ देख लेते हैं उत्पत्ति, और इन वर्णों का तीसरा आपका देख लेते हैं कार्य। ठीक है, तो वर्ण, उत्पत्ति और कार्य। तो पहला वर्ण अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ब्राह्मण है, और ये मुख से इसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के मुख से इसकी उत्पत्ति हुई। काम क्या है इसका, तो इसका यज्ञ हवन मंत्रोच्चारण आदि, यज्ञ हवन मंत्रोच्चारण आदि इसका कार्य। तो ब्राह्मण पहला वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों में पहला वर्ण ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो इसकी जो हुई है वह भुजाओं से हुई, भुजाओं से हुई है। इसका अगर बात करें तो शासन करना, साथ साथ में अन्य जो वर्ण है उनकी रक्षा करना। तो इनका कार्य क्या है, शासन करना, साथ साथ में अन्य वर्णों की रक्षा करना है, तीसरे जो आपके आते हैं वह है वैश्य। वैश्य की बात करें तो यह जो ब्रह्मा जी के जंघाओं से इनकी उत्पत्ति हुई, जंघाओं से उत्पत्ति। कार्य की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कार्य अगर देखें तो इनका कार्य है व्यापार वाणिज्य। क्या कार्य है, यही ले लेता हूँ, व्यापार तथा वाणिज्य। व्यापार तथा वाणिज्य का काम क्या है आपका, जो है व्यापार तथा वाणिज्य, इसका काम है, वैश्य का काम है। उसके बाद अंतिम जो आपका है शूद्र है, शूद्र है। और शूद्रों की बात करें तो इनकी उत्पत्ति हुई पैरों से, ब्रह्मा जी के पैरों से, और इनका काम जो है निम्न स्तर का काम था करने को, निम्न स्तरीय कार्य इनके द्वारा किया जाता था। जिसमें अगर बात करें तो निम्न स्तरीय कार्य में साफ सफाई आदि जानते होंगे, और साथ साथ में जो ऊपर के 3 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना भी शूद्रों का काम होता था। तो मैंने बता दिया कि जो वर्ण व्यवस्था थी बिल्कुल कर्म आधारित थी, आपको ध्यान रखना।